मौलाना साहब, पूरा सर्वे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसको वेलकम करेंगे आप लोग, क्योंकि आपका पक्ष अंदर मौजूद है। देखिए मैडम, कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट को सब लोग मानते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है और उसके आदेश को सब लोग मानेंगे। रहा सवाल कि सर्वे हो रहा है और सर्वे में कोई रुकावट नहीं है। मुस्लिम पक्ष की जानिब से भी मस्जिद पक्ष की जानिब से पूरा सहयोग किया जा रहा है। सर्वे होने दीजिए, सर्वे से हमें कोई आपत्ति नहीं है। रहा सवाल अभी जो बात उठी थी कि सर्वे में जो बात होगी, सर्वे के अंदर जो निकल रहा है, उसको मेरा अपना ये कहना है कि बाहर अभी नहीं लाना चाहिए। कोई बात को भी जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि एक बेचैनी तो पैदा होगी। मौलाना साहब, ये कहिए ना कि सर्वे के बाद आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका पक्ष भी सर्वे के दौरान अंदर मौजूद है। नहीं देखिए, इस पर कोई आपत्ति या विरोध नहीं होना चाहिए कि भाई अब हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है। सर नहीं देखिए, सर्वे पे पहले आपत्ति थी ना, आज आपत्ति है, और ना सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपत्ति होगी। रखते हैं सर, मैं पहले पक्ष के वकील जब निकलते हैं वो भी अपने पक्ष सिंह साहब मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि ये मैटर आचार्य मिश्रा बोलने दीजिए। सर, आचार्य मिश्रा बोलने दीजिए, इसके बाद मैं आपसे ही रिएक्शन लूंगी। देखिए मैडम, ये मैटर कोर्ट में है और जो कुछ भी सर्वे में निकलेगा वो रिपोर्ट एएसआई की जानिब से कोर्ट में सबमिट की जाएगी। उसके बाद कोर्ट क्या आदेश देता है वो हमें देखना होगा, लेकिन उससे पहले किसी किस्म की कोई टिप्पणी करना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। तो इससे सबको परहेज करना चाहिए, चाहे योगी जी हो, चाहे वहाँ के डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे और कोई नेता हो। कोई एक पक्ष की बात ना करे, बल्कि सारे भारत की बात करे। आप कोई एक जो है समाज के मुख्यमंत्री आचार्य राज मिश्रा, मतलब जितना मैं मौलाना साहब की बात को समझ पा रही हूँ, मौलाना साहब, आचार्य राज मिश्रा, जितना मैं मौलाना साहब की बात को समझ पा रही हूँ, वो ये कह रहे हैं सर्वे होने दीजिए, कोई टिप्पणी मत कीजिए। भाई, आप किसी को ऐसी बातें मत कहिए कि किसी की नाराजगी बढ़े, किसी का उकसावा हो। शांत रहिए, सर्वे देखिए, 1 महीने में रिपोर्ट आएगी, सबके सामने होगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बार बार कादरी साहब के साथ कादरी साहब कह रहे हैं या रंगरेज साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, इनको ये बताना चाहता हूं कि आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते। आपने कोर्ट को माना नहीं है, बल्कि कोर्ट ने आपको फटकारा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपको कहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है। रिलीजियस कैरेक्टर को पता करने दीजिए, आपको डाटा है। आपने अयोध्या का मुद्दा रखा, वहां पर चीफ जस्टिस ने डाटा। रंगरेज, जब मैं स्टूडियो में हूँ ना, मेहरुद्दीन रंगरेज, जब मैं स्टूडियो में हूँ तब आप बीच में बोलिए, मैं आपको बोलने दूंगी। आप समझिए, मैं बाहर हूँ इस वक्त, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कौन बोल रहा है, तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। आचार्य मिश्रा, फिर शैलेश तिवारी। सबसे पहले उसने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डाटा कि आप बार बार अयोध्या की बात ला करके मुद्दे भटकाने का प्रयास मत कीजिए। 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, पूरी तरह इसका जांच होने देना चाहिए। आपने तो बार बार उसको रोकने का प्रयास किया है भाई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कादरी साहब को भी और रंगरेज साहब को। कादरी साहब, रंगरेज साहब, आपके पूर्वज भी खुश होंगे जिस दिन ये मंदिर वास्तविकता में घोषित हो जाएगा ना, उस दिन आपके पूर्वज खुश होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों ने उन मुगलों के दबाव में आकर के, उन मुगलों के अत्याचार में आकर के अपने धर्म को परिवर्तन किया था। आपको नहीं लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए जिससे दूसरे पक्ष को आपत्ति हो, वो भी तब जब आपका वो पूरा समर्थन कर रहे हैं?